इनका क्वेश्चन है कि आप कौन से डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलर का इंटरव्यू लेंगे। अगर आप रैंडी ओर्टन एंड द मैन का इंटरव्यू करें तो क्वेश्चन क्या होगा, और पाकिस्तान में रेसलमेनिया लाइव इवेंट कब होगा। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों फाइनली हम फिर से अपनी Q&A वीडियो के साथ वापस आ चुके हैं और अब रेसलमेनिया में सिर्फ एक हफ्ता बाकी है, इसलिए आपके क्वेश्चंस को आंसर करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अपने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर्स जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। तो इस बार सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं रेसलिंग पाकिस्तान का, और ये पूछते हैं कि व्हाट इज योर फीलिंग व्हेन रेसलमेनिया 38 इज कमिंग 2 अप्रैल एंड रमजान गेट स्टार्टेड। तो हाँ, रमजान के आने की हर एक को खुशी होती है, और स्पेशली आजकल के दिनों में जब रमजान आने में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी होते हैं तो हम बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे होते हैं। बाकी हाँ, रेसलमेनिया भी हमें रमजान में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि पॉसिबली 3 अप्रैल को रमजान का पहला रोजा होने वाला है, जिस दिन संडे है, और संडे को ही हमें रेसलमेनिया की नाइट 1 देखने को मिलेगी, और रेसलमेनिया की नाइट 2 पाकिस्तान में मंडे की सुबह को होगी। तो हाँ, रेसलमेनिया भी इस बार रमजान में ही देखने को मिलने वाली है, सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच। बाकी आप रमजान के लिए कितना एक्साइटेड हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं ARG का, और ये पूछते हैं कि क्या रेसलमेनिया में सेथ रोलिंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच हो सकता है। तो मैं 99% श्योर हूँ कि रेसलमेनिया में ये मैच जरूर होगा, और यही वजह है कि WWE ने अभी तक सेथ रोलिंस का रेसलमेनिया के लिए कोई भी मैच ऑफिशियल नहीं किया है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक WWE रेसलमेनिया से पहले इस मैच को ऑफिशियल नहीं करने वाली, बल्कि सीधा रेसलमेनिया पर हमें ये मैच होता हुआ दिखाई देगा जब कोडी रोड्स रेसलमेनिया में रिटर्न करेंगे। जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि डेव मेल्टजर के मुताबिक कोडी रोड्स सीधा रेसलमेनिया में रिटर्न करने वाले हैं, जिस तरह रेसलमेनिया 33 में हार्डी बॉयज ने रिटर्न किया था, और रिटर्न के साथ ही मैच रेसल किया था। तो आई थिंक ये मैच तो जरूर होगा, लेकिन रेसलमेनिया से पहले WWE इस मैच को एडवर्टाइज नहीं करेगी। बाकी अगर ये मैच होता है तो आपकी इस मैच के विनर को लेकर क्या प्रिडिक्शन होने वाली है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अली का। इनका लास्ट नेम थोड़ा सा अजीब है और मुझे नहीं पता कि इसे कैसे प्रोनाउंस करना है, तो मैंने सिर्फ अली बोलना मुनासिब समझा। खैर, इनका क्वेश्चन है कि भाई बनी की क्या स्टोरी लाइन होगी, और मुस्तफा अली का आगे क्या प्लान है। अब ये कौन से बनी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ना तो अभी WWE में बैड बनी मौजूद हैं जिनकी स्टोरी लाइन की ये बात कर रहे हैं। खैर, मुस्तफा अली की बात करते हैं, तो मुस्तफा अली का भी अभी तक कोई भी फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि उनकी WWE डील में अभी तकरीबन 2 साल बाकी हैं, और WWE उन्हें रिलीज भी नहीं कर रही, और ना ही उन्हें WWE टीवी पर दिखाया जा रहा है। तो लिहाजा मुस्तफा अली तो नियर फ्यूचर में हमें परफॉर्म करते हुए दिखाई नहीं देंगे। बाकी इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि मुस्तफा अली रेसलिंग छोड़ने वाले हैं, क्योंकि मुस्तफा अली की आप इन रिसेंट फोटोज को देख सकते हैं जिनमें मुस्तफा अली बहुत अच्छी शेप में दिखाई दे रहे हैं। तो लिहाजा अगर मुस्तफा अली को WWE रिलीज दे देती है तो इसके बाद हमें वो बहुत जल्द इन एक्शन दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं हुसैन अली का, और ये कहते हैं कि क्या एज अब फेस टर्न नहीं होंगे। तो एज एक बहुत ही अच्छे WWE सुपरस्टार हैं, और अपने ओपोनेंट के मुताबिक ही अपने कैरेक्टर को रखते हैं। जैसा कि जब उनकी हील सेथ रोलिंस के साथ फ्यूड थी तब वो एक तरह से फेस रेसलर थे, लेकिन अभी उनकी फेस AJ स्टाइल्स के साथ फ्यूड है तो वो एक हील कैरेक्टर कर रहे हैं। इसी तरह जब उनके फ्यूचर में किसी हील रेसलर के साथ स्टोरी लाइन होगी तो वो यकीनन फेस टर्न कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं साइमा अजहर का, और इनका क्वेश्चन है कि गेमिंग चैनल कब बनाओगे। तो फिलहाल तो इसी चैनल पर बहुत कम व्यूज आ रहे हैं, तो इसीलिए मैं गेमिंग चैनल शुरू करने के बारे में अभी नहीं सोच रहा। बाकी इनका दूसरा क्वेश्चन है कि AEW पाकिस्तानी रेसलिंग कंपनी है। तो शायद नहीं, क्योंकि भले ही AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान के फादर शाहिद खान पाकिस्तानी थे, लेकिन ये कंपनी तो अमेरिका में बनाई गई है, सो इसके तमाम राइट्स, तमाम हेडक्वार्टर्स तो अमेरिका में ही हैं, लिहाजा ये एक अमेरिकन कंपनी है। इसके बाद इनके कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं। पहला है खली और रकीशी, तो खली। इसके बाद है रोमन रेंज और ड्रू, तो रोमन रेंज। इसके बाद है अंडरटेकर और केन, तो अंडरटेकर। और आखिर में है जॉन सीना और एज, तो आई विल चूज जॉन सीना। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं एजाज अहमद का, और ये कहते हैं कि AEW में से कौन कौन सा रेसलर WWE में आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो AEW से कोडी रोड्स WWE में आने वाले हैं, लेकिन इनके अलावा कौन से AEW रेसलर्स आते हैं उनका तो हमें बाद में ही पता चलेगा। लेकिन WWE MJF को साइन करने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, मगर MJF के AEW कॉन्ट्रैक्ट में अभी बहुत अरसा बाकी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं ASI किंग का, और इनका क्वेश्चन है कि क्या मुस्तफा अली हमें रेसलमेनिया में देखने को मिलेंगे, क्या वो रिटर्न कर सकते हैं, और कोडी रोड्स भी रेसलमेनिया में रिटर्न करने वाले हैं। अब मुस्तफा अली का तो इस कंट्रोवर्शियल सिचुएशन के दरमियान रेसलमेनिया में परफॉर्म करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, यानी तकरीबन 90% चांसेस हैं कि मुस्तफा अली हमें रेसलमेनिया में दिखाई नहीं देने वाले। बाकी कोडी रोड्स का तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो रेसलमेनिया में रिटर्न करने वाले हैं। आप ऐसे समझ लें कि जितने ज्यादा चांसेस कोडी रोड्स के रेसलमेनिया में रिटर्न करने के हैं, उतने ही कम चांसेस मुस्तफा अली के रेसलमेनिया में परफॉर्म करने के हैं। आगे बढ़ते हैं और इट्स राफी खान के कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस देखते हैं। पहला है मुस्तफा अली वर्सेस मंसूर, तो मुस्तफा अली। आगे है केविन ओवंस वर्सेस स्टोन कोल्ड, तो स्टोन कोल्ड। इसके बाद है उजोस वर्सेस नाकामोरा टैग टीम, तो दी उजोस। आगे है रोलिंस वर्सेस डीन एम्ब्रोस, तो सेथ रोलिंस। इसके बाद है रेंज वर्सेस सीना, तो रोमन रेंज। और एंड में है रॉक वर्सेस अंडरटेकर, तो इनमें से मैं पिक करूंगा अंडरटेकर को। इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं सैम भट्टी का, और इनका क्वेश्चन है कि क्या रोमन और ब्रोक के मैच में द रॉक इंटरफेयर कर सकते हैं। अब इनका ये क्वेश्चन तो वाकई ही बहुत ज्यादा इलेक्ट्रीफाइंग है, और अगर ऐसा होता है तो ये रेसलमेनिया का सबसे बड़ा शोकर होने वाला है, और आई होप कि ऐसा हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि रोमन रेंज और द रॉक का मैच तो WWE रेसलमेनिया 39 के लिए प्लान कर रही है, तो शायद ही हमें इतनी जल्दी ऐसा होता हुआ दिखाई दे, बट स्टिल आई होप कि ऐसा हो जाए। इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं साकिब गनी का, और इनका क्वेश्चन है कि रोमन रेंज वर्सेस ब्रोक लेसनर के रेसलमेनिया मैच में कौन विनर होगा। तो अगर मैं आपको इस मैच के फ्रेश बैटिंग ओड्स के बारे में बताऊं, तो वो यहाँ पर फेवर कर रहे हैं करंट यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज को, कि वो रेसलमेनिया में टाइटल यूनिफिकेशन मैच जीतकर हमारे यूनिफाइड चैंपियन बनने वाले हैं। और मेरी प्रिडिक्शन भी यहाँ पर रोमन रेंज के साथ ही रहने वाली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ब्रोक लेसनर के जीतने के चांसेस नहीं हैं, क्योंकि ये रेसलमेनिया है और यहाँ पर WWE कोई भी शोकर दे सकती है। इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं अहमद हसन का। इनका क्वेश्चन है कि आप कौन से WWE रेसलर का इंटरव्यू लेंगे। अगर आप रैंडी ओर्टन एंड द मैन का इंटरव्यू करें तो क्वेश्चन क्या होगा, और पाकिस्तान में रेसलमेनिया लाइव इवेंट कब होगा। तो इन्होंने तो बिल्कुल फैंटेसी सा क्वेश्चन पूछा है। खैर, अगर मुझे किसी रेसलर का इंटरव्यू लेने का मौका मिले तो मैं यहाँ पर इंटरव्यू लेना चाहूंगा मुस्तफा अली या रोमन रेंज का, जो कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी भी होने वाला है। बाकी रैंडी ओर्टन से मेरा सवाल ये होगा कि अगर आपका फिनिशर RKO ना होता तो क्या होता, और आप एक प्रॉपर फेस टर्न कब करने वाले हैं। बाकी द मैन बेकी लिंच से तो मैं क्या ही पूछूंगा। लेकिन पाकिस्तान में रेसलमेनिया के लाइव इवेंट की बात करें तो अगले तकरीबन 10 सालों में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और रेसलमेनिया तो क्या कोई सिंपल सा लाइव इवेंट होने के चांसेस भी बहुत कम हैं। लेकिन हाँ, अगर WWE को पाकिस्तान में रेसलिंग बिजनेस करने में फायदा नजर आए तो वो जरूर पाकिस्तान में लाइव इवेंट्स भी करवा सकती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि WWE को पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी रेसलिंग कम्युनिटी दिखाई दे। तो इसके लिए आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आज की ये Q&A वीडियो बस यहीं तक थी, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।